प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। प्रभु हमारी नहीं, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जॉब के लिए निकलते हैं, चाहे बिजनेस के लिए निकलते हैं, तो आपको अपने अंदर ये महसूस करना है कि परमेश्वर मेरे संग में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। कि आप भले चिंता में है, दुखित है, परेशान है, निराश है, लेकिन फिर भी आपको इस बात को एहसास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, मत्ती की किताब 28 अध्याय 20 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जा रहे थे तो अपने चेले से कहते हैं कि जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तब तुम्हें जो आज्ञा मैं दिया हूँ उसको मानना और सिखाना, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग में रहूंगा। परमेश्वर आपके संग में रहेंगे। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि जब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा तो जो आज्ञा मैं तुम्हें सिखाया हो उस आज्ञा को मानना, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग में रहूंगा। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ। भले तुम्हारे जीवन में दुख है, परेशानी है, जो भी है, लेकिन तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग में रहूंगा। इस बात को एहसास करना, जब आप एहसास करेंगे तो परमेश्वर आपके संग में रहेंगे। आप भले दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, चिंता में है, लेकिन परमेश्वर आपके संग में है। ये मत सोचिए कि आप परेशान हैं, परमेश्वर आपको छोड़ दिए हैं। परमेश्वर आपके संग में, आपके साथ में है। और परमेश्वर वादा करते हैं जैसे अपने चेलों से कि मैं भले स्वर्ग को उठा लिया जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जो आज्ञा दिया हूँ उसे मानना और सिखाना। मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग में रहूंगा। परमेश्वर यहाँ पर जैसे अपने चेलों के संग में है, वैसे परमेश्वर आपके भी संग में रहेंगे। आप भले दुख में है, परेशानी में, निराश है, चिंतित है, दुखित है, परेशान है, हर एक परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके संग में है। आपको इस बात को महसूस करना है कि परमेश्वर मेरे संग में है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाइबल में लिखा है यीशु के बारे में, यीशु पर बहुत सारे दुखों से होकर गुजर रहा था, और मानो कि उसके भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया, और उसके ऊपर बहुत सारे दुख, परेशानियां, गुलामी का जीवन वो जीता था। बहुत संघर्ष कर रहा था, अपने जीवन में बहुत दुख उठा रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके संग में थे। लेकिन हर एक जो दुख है, परेशानी है, जो विरोधी थे, जो संकट उनके जो उसके जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके संग में था। और फिर उसको हर एक दुख, हर एक बीमारी से, हर परेशानी से परमेश्वर उसको बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो उसको शिरोमणि ठहराया, उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किया परमेश्वर। वैसे आपको ये जो दुख है, बीमारी, परेशानी है, संकट है, आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर ये हर एक परिस्थिति से आपको निकालेंगे। और परमेश्वर आपके संग में है। मत सोचिए परमेश्वर आपको छोड़ दिए हैं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके संग में है, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा किया, परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके संग में है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपके संग में है। आपको परमेश्वर जब बाहर निकालेंगे इस दुख, इस परेशानी, इस विरोधी से, तो परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, शिरोमणि ठहराएंगे। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, वैसे परमेश्वर आपको भी ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। और ये दुख, बीमारियां, ये जो आप चिंता करते हैं, ये तो
कुछ भी नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर यूं इसको नष्ट कर देंगे, लेकिन आपको केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के पीछे चलते रहना है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे अपने चेलों से कहते हैं, और मैं उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर आपके भी संग में है। आपको भले परमेश्वर चले गए स्वर्ग में, लेकिन अपने चेलों से कहते हैं कि तू कभी मत सोचना कि तू अकेला है, लेकिन मैं तुम्हारे संग में हमेशा रहूंगा और अब से लेके सदा तक रहूंगा। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग में रहूंगा। ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ। अकेलापन कभी मत सोचना। भले इंसान आपके साथ में कोई है या ना है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे संग में हमेशा रहेंगे। चाहे तो दुख में रहो, चाहे परेशानी में रहो, चाहे संकट में रहो, लेकिन परमेश्वर आपके संग में है। आपके हर परेशानी से बाहर निकालेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपको सिरोमणि ठहराएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सा फल दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रात भर सुरक्षित संभाल के रखें, अच्छी नींद से सुलाएं, आज का नया दिन दिखाए, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको पहला स्थान देते हूँ, आपके नाम से दिन शुरू करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरे दिन में प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका बुद्धि ज्ञान, आपकी शक्ति सामर्थ्य, आपका आनंद खुशियाँ प्रभु हम सबके संग में आए। प्यारे प्रभु आज के दिन में कोई भी पाप अपराध न होने पाए। आपके बेटी बेटियों से मेरे प्यारे प्रभु आपके स्वर्ग दूतों को पहरा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने वचन में प्रभु कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबकी रक्षा करते हैं। हर खतरे, हर दुर्घटना, हर बुराई, हर दुष्ट की चाल से प्रभु बचा के रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सुंदर समय प्रभु आत्मिक भोजन देके अपने लोगों को प्रभु तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर ने कहते हैं अपने चेलों से कि जब मैं स्वर्ग को उठा लिया जाऊंगा, तब तुम ये मत सोचना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिए हैं, मैं अकेला हूँ। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर जो आज्ञा दिए हैं अपने चेलों को, परमेश्वर कहते हैं कि उसे मानना है और सिखाना। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे संग में रहूंगा। भले मैं चला गया हूँ, लेकिन तुम ये महसूस करना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे संग में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसा महसूस करना, क्योंकि भले आप दुख में है, परेशानी में, निराश है, चिंतित है, दुखित है, परेशान है, लेकिन फिर भी आपको इस बात को विश्वास करना है कि प्रभु मेरे संग में है। प्रभु अब से लेके सदा तक मेरे संग में रहेंगे, जगत के अंत तक ले परमेश्वर मेरे संग में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है अपने लोगों से। इसलिए आप भले परेशानियों में, लेकिन हर परेशानियों से परमेश्वर आपको निकालेंगे। आप जब निकालेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, सिरोमणि ठहराएंगे, ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने किए, वो भी बहुत सारे दुख, परेशानी, संकट से होकर गुजरा। मानो कि उसके पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिए, लेकिन वो गुलामी का जीवन जीता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके संग में थे, क्योंकि परमेश्वर जब उसके संग में थे तो परमेश्वर उसको हर परिस्थिति से बाहर निकाले। और जब बाहर निकाले तो उसको ऊंचे पदों पर नियुक्त किए, उसको आशीष दी, उनको आगे बढ़ाया, उनको सिरोमणि ठहराए। ऐसे परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। ये मत सोचिए कि ये दुख, बीमारी, परेशानी हमेशा आपके संग में रहेगी, नहीं, ये नहीं रहेगी। जब परमेश्वर आपके संग में थे, दुख, बीमारी, परेशानी सब नष्ट हो जाएगी। ये कुछ ही दिन की है, हमेशा नहीं रहेगी। और जब परमेश्वर आपको इस दुख से, परेशानी से, ये चिंता से, कर्जे से जब आपको बाहर निकालेंगे, तो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपको सिरोमणि ठहराएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के प्रभु हर परिस्थिति से बाहर निकाल दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग
बीमार है मेरे प्यारे प्रभु, दुर्बल है, कमजोर है प्रभु। आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी, दौरे की बीमारी यीशु के नाम से चले जा। सफेद दाग यीशु के नाम से चले जा। बुखार की बीमारी, टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो रहा है। सारी बीमारियों को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। प्रभु ने सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अपने सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु आपने कहा है जितने लोगों को घाव चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, प्रभु ने आपने कहा है अपने वचन में कि यिर्मयाह किताब 30 अध्याय 17 पद में आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी। जब इस वचन को आप बोलेंगे, आपका घाव चोट जल्द से जल्द ठीक होगा और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने के घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग कर्जे से परेशान है, प्रभु आपका वचन कहते हैं है कि यहोवा मेरे सारे कामों पर यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़े। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोगों का जन्मदिन है, प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, प्रभु जैसे आपने हन्ना के लिए प्रभु उनको गर्भ का प्रतिफल दिए, प्रभु आपके भवन में गई से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे आपके जो बेटे हैं आपसे प्रार्थना करे, प्रभु आपको गर्भ का प्रतिफल देंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में वादा किया है कि गर्भ का प्रतिफल है वाकई उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का सुस्ते। धन्यवाद प्रभु, आपको दे दिए गर्भ का प्रतिफल रिसीव करे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगत है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके परिवार से निकल के चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जितने लोग सोचते हैं कि कोई आशीष नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नाम पर आप भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। धन्यवाद प्रभु, आपने सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। आपको विश्वास करना है। जब विश्वास आप करेंगे तो आपको सब प्रकार की परमेश्वर आशीष देंगे। मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद। जितने लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, जब इस वचन को आप बोलेंगे, आपके अंदर से डर दूर होगा और आप किसी से बातें करेंगे तो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने उनके डर को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कमेंट करते हैं, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको ये महसूस करना है, आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपको ये महसूस करना है कि परमेश्वर मेरे संग में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर जगत से लेके अंत तक हमारे संग में रहेगा। हाँ, परमेश्वर आपके संग में रहेगा, क्योंकि आप प्रभु के नाम पर विश्वास किए, इसलिए परमेश्वर हमेशा आपसे लेके सदा तक आपके संग में रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।